पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। ये किसी की बनाई हुई नहीं, फिर भी इसके अंदर सुखबोधार्थ पात्रों का निर्देश किया है। महर्षि उद्दालक श्वेतकेतु को परमार्थ तत्व समझा रहे हैं। श्रुति ही समझा रही है, बतला रही है स्वयं, पर उद्दालक ऋषि का नाम लेकर श्रुति बोल रही है। आचार्य लोग बोलते हैं कि माता पितृ सहस्रेभ्योऽप्यधिक प्रेमवती श्रुति भगवती है। एक माता पिता का कितना प्रेम अपने पुत्र पर होता है, और यदि हजारों इस प्रकार माता पिता हो और उनके प्रेम को एकत्रित कर लिया जाए तो कितना भारी वो प्रेम होगा। माता पितृ सहस्रेभ्यो भी अधिक, भाष्यकार बोलते हैं। प्राणियों के उद्धार के लिए स्वयं ही श्रुति उस परमार्थ सत्य का निरूपण कर रही है। मानव को देखकर श्रुति रूपी भगवती का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और श्रुति इनका उद्धार करने के लिए यह देखकर कि इसी शरीर में सत्य की खोज हो सकती है, सत्य की पहचान हो सकती है। परमार्थ सत्य की पहचान केवल मानव जीवन में ही संभव है, इसलिए समस्त मानव का उद्धार हो, इस दृष्टि से परमार्थ तत्व का निरूपण श्रुति कर रही है। और उस परमार्थ तत्व को श्रुति के सिवाय और कोई भी बता भी नहीं सकता, ये भी निश्चित। ऋषि बोलते हैं, संत बोलते हैं तो श्रुति के आधार पर। श्रुति ही उस परमार्थ तत्व को बराबर कह सकती है, और वह अपौरुषेयी है, पुरुष निर्मित नहीं है। वेद किसी मनुष्य ने बनाया ऐसा नहीं समझा। वेदों को मनुष्यों ने नहीं बनाया, ऋषियों ने नहीं बनाया, यहां तक कि ईश्वर ने भी नहीं बनाया वेद को। अनादि सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है वेद। और यही कारण है कि पौरुषे दोष रहित। मनुष्य कोई ग्रंथ लिखेगा, कुछ बोलेगा, तो उसके हृदय में जो भी कुछ होगा दोष, वो दोष उस ग्रंथ के अंदर जरूर आएगा। लिखने वाला अगर लोभी होगा तो लोभ की बात घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं रख दी ही होगी उसे। क्रोधी होगा तो क्रोध की बात उसके अंदर अवश्य आएगी, उसको मारो, इसको पीटो, ये सब। मनुष्य के अंदर जो दोष है वो दोष उसकी कृति में भी अवश्य आ जाएगा। पर श्रुति किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं। मीमांसक लोग यहां तक बोलते हैं कि परमेश्वर ने भी इस श्रुति का निर्माण नहीं किया, क्योंकि पूर्व सृष्टि में भी इसी प्रकार वेद उपनिषद आदि थे, और उससे पहले कल्प में, उससे पहले कल्प में भी। बल्कि यहां तक बोलते हैं कि वेदों के आधार पर ही परमेश्वर भी सृष्टि करता है। वेदों के आधार पर परमेश्वर भी सृष्टि करता है। अनादि सिद्ध है वेद, और उसका श्रवण आप लोग कर रहे हैं उद्दालक ऋषि और श्वेतकेतु दोनों के संवाद के रूप में। बहुत ही पवित्र है, पावन है। मंत्र तो स्वयं शुद्ध है, परम पवित्र है।
श्रवण मात्र से ही महान पुण्य प्राप्त होता है। मंत्रों का श्रवण कीजिए, यह भी महान पुण्यदायी है। पर केवल पुण्य के लिए श्रवण नहीं करना है। पुण्य आपको मिलेगा तो हो सकता है स्वर्ग में पहुंचे, आगे जग पहुंच जाए, किंतु श्रुति का सिद्धांत स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, सुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वरूप में पहुंचाना है, जिस स्वरूप से हम विलुप्त हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। गंगा नदी में से निकले हुए जल को फिर से गंगा जी में मिलाकर उसे शुद्ध रूप बनाना है। परमात्मा से निकले हुए जीवात्मा को फिर से परमात्मा स्वरूप बनाना है। जिस स्वरूप से अलग होने के कारण ही प्राणी सभी दुखी है, क्लेश पा रहे हैं सबके सब। उसका और कोई कारण नहीं कि हम परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा से अलग हो गए, अपने को परमात्मा से अलग समझने लगे। इस भूल को श्रुति निकालना चाहती है और प्राणी मात्र का परम कल्याण करना चाहती है। उपनिषद का श्रवण श्रद्धा भक्ति के द्वारा करो, यो समझ करके यथार्थ माता पिता से भी बढ़कर जो माता पिता है वो ये उपदेश दे रहे हैं। परम पिता का यह उपदेश है, यूं समझ करके श्रवण करना चाहिए। तो अब श्रुति आगे क्या बोलती है सो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कल आप सुन चुके हैं संपूर्ण संसार का मूल केवल एकमात्र सत्य। सदैव सोमैलमग्रहासीदेकमेवाद्वितीयम् तद्दैवाहुरहदेवेदमग्रहासीत् एकमेवाद्वितीयम्। श्रुति कहती है कि एकमात्र सत्य वही समस्त जगत का मूल कारण है, वही सबसे पहले था, एक सत्य ही था। और उस सत्य से ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ और उससे पैदा हुआ रज्जु में सर्प के समान। सत्य से पैदा हुआ लेकिन सत्य नहीं हुआ, भ्रम के कारण पैदा हो गया। इसीलिए परमात्मा आनंद रूप है, फिर भी संसार दुख रूप हो गया। दुख में सर्वं विवेकिनः, पतंजलि ऋषि कहते हैं, दुख रूप हो गया संसार। परमात्मा से पैदा हुआ इसलिए सुख रूप होना चाहिए था, लेकिन सचमुच में पैदा हुआ होता अवश्य ही सुख रूप होता, लेकिन परमात्मा से सचमुच में पैदा नहीं हुआ। रस्सी में सर्प पैदा नहीं होता सचमुच में, भ्रांति सिद्ध है। इसी प्रकार परमात्मा में ये जगत भी भ्रांति सिद्ध है। यही कारण है कि परमात्मा से पैदा होने पर भी दुख रूप हो गया। इस भ्रांति को निकालो, दुख रूप संसार से ऊपर उठो और अपने स्वरूप में पहुंचो। इसके लिए श्रुति बोल रही है कि सदैव सौम्यैदमग्रहासीत्। किस प्रकार यह संसार फिर हुआ, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। परमेश्वर एकमात्र पहले था और अद्वितीय था, द्वितीय कोई वस्तु नहीं थी। जो संसार दिख रहा है यह दुख रूप भी है, तो परमात्मा से यह संसार पैदा किस प्रकार हुआ ये भी तो जानना है। कैसे हुआ? मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी ही है, सोने से बना हुआ कुंडल सोना ही है। आनंद रूपी ब्रह्म से पैदा हुआ संसार भी फिर आनंद रूप होना चाहिए ना। चंदन की लकड़ी से यदि आप घर बनाएंगे तो उसके अंदर महक तो होगी ही। इसी प्रकार आनंद रूपी ब्रह्म से पैदा हुआ जो जगत है इसमें आनंद ही होना चाहिए ना। दुख आया कहां से? चंदन की लकड़ी में दुर्गंध वाला कहां से आई? कैसे पैदा हुआ ये जगत? इस जगत का स्वरूप पहले थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये जगत सचमुच में ब्रह्म से भले पैदा हुआ हो लेकिन ब्रह्म रूप नहीं, ब्रह्म रूप होने पर भी ब्रह्म रूप नहीं, ऐसी बात। यही तो समझना है। इस कार्य से हमें कारण के स्वरूप को जानना है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये तेजो असृजत
तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेति तदपोवसृजत तस्माद्यत्र क्वच शोचति स्वेदति वा पुरुषस्तेजस एव तदभ्यापो जायन्ति। मंत्र में बतलाया ये सृष्टि किस प्रकार हुई, इस बात को श्रुति बतला रही है। श्रुति कहती है तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। ऐक्षत माने ईक्षण किया, परमात्मा ने ईक्षण किया। ईक्षण, ईक्षण बोलते हैं देखने को। ईक्षण किया, संकल्प किया, कामना की, देखा, ये सब इसके अर्थ। उस परमात्मा ने प्रथम ईक्षण किया, यह संकल्प किया। क्या संकल्प किया परमात्मा ने? तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, यूं संकल्प किया परमात्मा ने। और संकल्प मात्र से तत्तेजो असृजत, प्रथम प्रथम तेज की सृष्टि की, अग्नि की सृष्टि की। ईक्षण मात्र से ही, ईक्षणात् जगत उत्पत्ति ही, यूं बतलाते हैं, ईक्षण से ही जगत की उत्पत्ति हुई। ईक्षण से जगत की उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ है दृष्टि सृष्टि। ईक्षण माने दृष्टि और उत्पत्ति माने सृष्टि। जगत दृष्टि सृष्टि। वेदांत में शायद आपने सुना होगा कि ये पूरे का पूरा जगत क्या है? दृष्टि सृष्टि है। दृष्टि सृष्टि, दृष्टि से ही पूरा जगत बन गया। दृष्टि सृष्टि इसको, ईक्षण मात्र से जगत पैदा हो गया। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि भी होगी। आपके दृष्टि के अनुरूप सृष्टि होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार की बात, देवर्षि नारद जी पांडवों के पास गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। जब देवर्षि नारद जी पहुंच गए तो युधिष्ठिर जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, बैठाया, ऊंचे आसन पर बिठाकर उनका चरण धोया, चरणामृत लिया, मस्तक पर डाला और कहने लगे, भगवान आज सचमुच में हमारा दिवस सार्थक हो गया है। दिवस क्या सार्थक होना, जीवन ही सार्थक हो गया। संत अपने आप पधार गए हमारे घर में। बुलाना चाहिए था स्वयं आपके पास, मुझे आना चाहिए था, लेकिन आप स्वयं पधार गए। सचमुच आज समस्त पुण्य का उदय एक साथ में हो गया, तब ऐसे आप पहुंचे। बताइए आप कैसे पधारे? नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तो संत हूं, महात्मा हूं, परिव्राजक हूं, आ गया घूमता हुआ, और क्या, कोई प्रयोजन नहीं है। किसी के घर में कभी संत कोई पहुंच जाए तो उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता, ऐसे ही पहुंच जाते हैं। नारद जी परिव्राजक थे, हाँ याद रखना। हाँ, एक उपनिषद है, उसका नाम है नारद परिव्राजक उपनिषद। नारद हो भाई परिव्राजकाभरण, ऐसा वहां पर मंत्र आया हुआ है। नारद जी परिव्राजक थे, परिव्राजक। परिव्राजक माने सन्यासी, महात्मा। और दूसरे लोग तो छोटी उटी वाले बनाया है, लेकिन ऐसे नहीं थे वो उपनिषद के अनुसार। तो जो संत होते हैं बस ऐसे ही चले जाते, किसी के घर में पहुंच जाते हैं, इच्छा होगी चलो भाई इस घर में जाके देखें क्या होता है। युधिष्ठिर ने कहा, यदि इसी प्रकार आप आए तो मेरा सद्भाग्योदय सचमुच आप हो गया, क्योंकि आपके मन में यह इच्छा हो गई, यह संकल्प हो गया कि युधिष्ठिर के पास भी जाए। बड़ी आपकी कृपा हो गई, बड़ी आपकी कृपा हो गई।
लेकिन ऐसा है, संत लोग आते हैं ना तो कुछ बात छेड़ देते हैं। नारद जी ने कहा कि हमने सुना है दुर्योधन आपको बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है। जुआ खेलते समय में कपट किया और आप लोगों को जंगल भेजा, 12 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा, 1 साल तक अज्ञातवास भी आपको करना पड़ा। कितनी तकलीफ आपको उसने दी, और फिर वहां से आए तो भी राज्य देने के लिए तैयार नहीं और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कितना दुष्ट है दुर्योधन, कितना दुष्ट है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान मैं आपके सामने कोई चीज नहीं हूं, छोटा हूं, बड़ी बात वाली बात है। भगवान दुर्योधन को तो मैं कोई बुरा नहीं समझता, वो तो बड़ा भला आदमी है, बड़ा अच्छा है वो तो, और मेरा भाई है। मेरे पिता पांडु और उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र और उनके पुत्र, ये तो हम लोग भाई भाई है। और दुर्योधन तो बहुत ही अच्छा आदमी है। सुखस्य दुखस्य नको विदाता परो ददाति बुद्धि रेशा। सुख और दुख को कोई नहीं दे सकता है संसार में। एक कुमति कुबुद्धि है कि यह बोले कि फलाने ने मुझे दुख दिया, फलाने ने मुझे सुख दिया। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोग, अपने अपने कर्म के अनुसार लोगों को सुख मिलता है, दुख मिलता है। किसी के देने से दुख होता है क्या? किसी के देने से सुख होता है। हमने कुछ कर्म ऐसे किए थे पूर्व जन्म में जिसके कारण हमको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, ये सब कर्म का फल है। सुख और दुख जो भी मिलता है तो किसका फल है? कर्म का फल। किसी को दोष मत दो। हाँ, ये बात जरूर है, कोई निमित्त तो उसमें बन जाता है, हो सकता है। जो भी आपको मिलता है, सुख या दुख, धन दरिद्रता जो भी हो, सब जन्मते समय आपके ललाट पर सब लिखे हुए हैं। गर्भस्थस्यैव देहिना, जब ये जीवात्मा गर्भ में है तभी से सब लिखा रहता है। आयु कर्म वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि सज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु जन्मते समय ही बस लिख दिया जाता है कितने दिन तक ये रहेगा, इसकी आयु कितनी है। नहीं तो ज्योतिषी लोग कैसे लिखते? कुछ पहले से निश्चय होगा, उसी के आधार पर ना ज्योतिषी लोग जातक लिखते हैं, कुंडली लिखते हैं, ये सब कुछ होगा तब ना। ये सबको मिथ्या ही मिथ्या मानोगे क्या? हाँ, ज्योतिष देखते समय गलती हो सकती है, ये बात सही है, क्योंकि सभी ज्योतिषी अच्छे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पूर्ण तत्वदर्शी नहीं होते हैं। गलत हो जाए अलग बात है, लेकिन है बात यह कि आयु जो आपको मिली है वो किस आधार पर? पूर्व के कर्म के अनुसार आयु, और आप क्या क्या महान कर्म करेंगे संसार में आकर, ये भी पहले लिखा हुआ है। वित्तम, जो धन आपको मिलना है वो भी पहले से ही लिखा हुआ है। कोई सेठ जो है इधर से उधर करता है, सिर्फ उसको लाखों करोड़ों मिल जाता है। मजदूर लोग दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी उनको कुछ मिलता है पेट भरने के लिए भी। आखिर क्या कहना पड़ेगा? आयु कर्म जो वित्तंच, विद्या है विद्या। पूर्व जन्म में आपने कुछ अध्ययन किया हो, उसी के संस्कार के कारण इस जन्म में अधिक विद्या प्राप्त हो रही है। आप इतने बैठे हुए हैं श्रवण करने के लिए, लेकिन पूरा उल्लासनगर टूट पड़े यहाँ पर, सबके सब आ जाए तो यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह कहीं मिलने वाली नहीं है। हाँ, क्यों नहीं आते सबके सब? इसलिए नहीं आते, पूर्व में कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, श्रवण किया नहीं, उनके अंदर संस्कार नहीं, वो पुण्य नहीं, जिसके कारण नहीं पहुंचते। जिन लोगों ने पूर्व में पुण्य किया वे आ जाते हैं श्रवण करने के लिए, और श्रवण करते हुए उनको बड़ा आनंद आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि श्रवण करते हैं लेकिन बीच में कुछ समझ में नहीं आया, चलो भाई क्या बैठना है, पर चलते बने। पर जो संस्कारी होंगे वेदांत की बात सुनकर इतने हर्षित हो जाते, इतना आनंद उनको मिलता है कि उठने का मन होता ही नहीं।
चलता रहे, सुनते रहे, अमृत की धारा कान में पड़ रही है, ऐसी भावना होने लगती है। ये सब पूर्व जन्म का पुण्य है। आलु कर्म वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानिवज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये सब पूर्व जन्म का फल है। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर बोल रहे, भगवान मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, लेकिन जो मेरे हृदय में उद्गार हो रहा है उसको मैं सिर्फ प्रकट कर रहा हूं। मेरा भाई दुर्योधन कोई खराब आदमी नहीं है, बड़ा अच्छा आदमी है। जो कुछ मुझे सुख मिला दुख मिला, मेरे भाइयों को सुख दुख मिला, तो अपने अपने कर्म का फल हम भोग रहे, कर्म का फल हम तो भोग रहे। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा विचार करना चाहिए मनुष्य को, दूसरों को दोष न देना चाहिए, दोष दृष्टि रखना अच्छी बात नहीं, दूसरों का दोष देखना उचित नहीं, अपने ऊपर ही समझना अधिक अच्छा रहेगा। युधिष्ठिर महाराज फिर हाथ जोड़कर बोलने लगे, भगवान मैं दोष दृष्टि नहीं इस कारण से नहीं बोल रहा हूं, एक यथार्थ बात बतला रहा हूं, आपसे ही हमने ये सब बात सुनी है, हमारे पास आपके जो उपदेश है उसी का कुछ उच्छिष्ट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ मुझे मिल गया, उसी को मैं बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि दोष दृष्टि ना होने के कारण, यथार्थ बात हम बतला रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब मुझे आगे कुछ बोलने की बात नहीं है, बात आप ठीक बोलते। वहां से नारद जी गए दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर के पास बातचीत कर लिया, और उसके बाद में नारद जी पहुंच गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने भी बड़ा आदर सत्कार किया, बैठाया को, और वही सब प्रश्न, क्योंकि यह सब तो माता पिता का संस्कार है, भगवान आप पधार गए हमारे घर में, जैसे युधिष्ठिर बोलते रहा वैसे वो भी बोलता रहा, आप पधार गए हमारा पुण्योदय हो गया, वो है ये है। फिर बोलने लगा दुर्योधन, कैसे आप पधारे बताइए। तो वही नारद जी ने कहा, अरे भाई घूमता हुआ आ गया मैं, और क्या, मैं तो परिव्राजक हूं, मैं यह सुनकर के आया कि आप लोगों में कुछ विरोध हो गया है, कौरव पांडव आदियों में कुछ विरोध हो गया है, ऐसा हमने सुना। हाँ सुना, वो ठीक सुना। नारद जी ने कहा कि भाई युधिष्ठिर तो बहुत बड़े भारी महात्मा है, धर्मात्मा है, उनको धर्मराज भी लोग बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं, फिर भी वो युद्ध के लिए क्यों तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा, नारद जी, देवर्षि जी, बात तो बोलने लायक नहीं है, लेकिन यह है, मैं एक बात आपको बताऊं, बोलना भी कभी बुरा होता है, लेकिन सच बोलना बुरा नहीं होना चाहिए। लोग जो बोलते हैं युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा है, धर्मराज है, पुण्यात्मा है, सब पाखंड है, वो बड़ा पाखंडी है वो तो। नारद जी ने कहा ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सब करते हैं, सबका भला चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, महाराज आप तो संत है, सन्यासी है, महात्मा है, आपको सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि युधिष्ठिर से बढ़कर कोई बदमाश दुनिया में नहीं है, बड़ा पाखंडी है, अपने आप को दिखाता रहता है कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, और देखो कोई ऐसा भी दुनिया में होता है अपने आप को धर्मराज कहता करता है, अपने आप को धर्मराज कहता करता है। देखो पाखंड की चरम सीमा हो गई कि नहीं है, तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है वो, ऐसा कोई दुष्ट दुनिया में नहीं है। नारद जी ने कहा कि अरे दुर्योधन, उनके पास ऋषि महर्षि सब जाते हैं और सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो तुम क्यों ऐसा बोलते हो। दुर्योधन ने कहा, ये ऋषि महर्षि ये भी तो ऐसे ही है, जिसने खाना खिला दिया उसी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, और क्या काम क्या है तुमको साधुओं को, तो खिला दिया, मिठाई खिला दिया, हाँ बड़ा अच्छा सेठ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये साधु लोग भी ऐसे ही होते हैं, ये जितने भी ऋषि है महर्षि है सब पाखंडी है,
सब ये सब पाखंडी है। कहा कि आपके जो यहाँ पर बड़े बड़े बैठे हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि, वो भी तो उनकी प्रशंसा करते हैं, ये लोग भी तो करते हैं। दुर्योधन ने कहा कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब एक ही कोटि के हैं, ये सब एक ही कोटि के हैं, चाहे पितामह बोलो चाहे आचार्य बोलो, बस वो इसी प्रकार इधर उधर हो रहे हैं, डुल रहे हैं, कहीं उनकी विजय हो गए तब उनके पास तो जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए उनकी प्रशंसा कर लेते, और हमारी विजय हो जाए तो हमारे पास रहना पड़ता है, इसलिए इधर की भी बात बोलते उधर की भी बातें। दो मुख वाले होते ही ये सब जितने भी है, दो मुख वाले, हाँ द्विमुख बोलते, द्विजुव के दो अर्थ होते हैं, बीज वाले दो बात बोले, उधर भी बोले, बीजू को सांप को भी बोलते, ये सब द्विजुव हो गए, बीजू वाले सांप है सब। अच्छा दुर्योधन हो सकता है, मेरी समझ में कुछ भूल हो सकती है, हाँ आप भी समझ जाइए, आपकी समझ में भी भूल हो सकती है, ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य है तो कुछ ना कुछ भूल होती। नारद जी कहने लगे हमने तो अभी तक दृष्टि सृष्टि ये बात सुनी थी, अब प्रत्यक्ष देख लिया। नारद जी वहां से निकलने के बाद ऋषियों के मध्य में जाकर कहने लगे दृष्टि सृष्टि की बात मैंने केवल सुनी, लेकिन अब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। महान दुष्ट है दुर्योधन, लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि में, युधिष्ठिर तो यही कह रहे थे अरे वो तो मेरा भाई है, बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही अच्छा आदमी, जो भी कुछ समय तकलीफ हो रही है वो तो अपने कर्म का फल हम भोग रहे। और दुर्योधन जो भले भले जितने हैं, युधिष्ठिर को भी दुष्ट बता दिया, ऋषियों को भी बता दिया, आचार्य को भी, पितामह को भी जोड़ दिया उसके साथ साथ। तो बताइए कि ये सब सचमुच में दुर्योधन जो बोल रहा था सबके सब दुष्ट, ये बात सही है, या युधिष्ठिर जो बोल रहे थे सबके सब भले हैं, कौन सी बात सच्ची है? बीच में कोई आ जाए तो वो क्या बात स्वीकार करेगा? स्वीकार करने की बात नहीं, बस वही बात है दृष्टि सृष्टि, दुर्योधन के लिए सब दुष्ट है और युधिष्ठिर के लिए सब अच्छे हैं, ना ये तो विरुद्ध है, तो विरुद्ध है ये संसार, ये सब विलक्षण है ही संसार ऐसा, जैसी दृष्टि वैसी, ये आज की बात नहीं, कब की बात है, जहां सृष्टि शुरू हो गई तब से तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय, श्रुति बोलती है परमात्मा ने अपनी दृष्टि से जगत को बना दिया। और क्या, जो सबसे बड़े पिता पितामह जिसको बोलना चाहिए, पिता अवश्य जगतो माता दाता पितामह, वो पितामह जो सबके आदर्श भगवान ने दृष्टि से सृष्टि बना दिया, तो उनके वंश में पैदा हुए जितने हम भी तो दृष्टि सृष्टि ही करेंगे, और क्या करेंगे? हमने भी अपनी दृष्टि के अनुसार सृष्टि बना दिया। ये सारा संसार दृष्टि सृष्टि से ही बना हुआ है। आप भी दृष्टि सृष्टि कर सकते हैं सचमुच में, कुछ दृष्टि सृष्टि मिथ्या होती है और कुछ दृष्टि सृष्टि सत्य होती है, दोनों प्रकार से। रज्जु को सर्प देखना ये भी दृष्टि सृष्टि है, लेकिन वो तो मिथ्या है पूरी तरह से। और ये जो संसार है ये भी दृष्टि सृष्टि है, लेकिन रज्जु सर्प के समान तो नहीं है बिल्कुल, इससे व्यवहार तो चलता है। परमात्मा की जो दृष्टि सृष्टि है वो व्यावहारिक जगत है, हमारी जो दृष्टि सृष्टि है वो प्रातिभासिक, बस विभाजन कर दो। परमात्मा ने अपनी दृष्टि से जो जगत को बनाया वो व्यावहारिक सत्य हो गया व्यवहार में, और हमने अपनी दृष्टि से जो सृष्टि की वो क्या है, उसको प्रातिभासिक बोलते हैं। प्रातिभासिक रज्जु में सर्प परमात्मा ने अपनी दृष्टि से नहीं बनाया, रज्जु रस्सी में सर्प को किसने बनाया, किसने अपनी दृष्टि से बनाया? हमने अपनी दृष्टि से। तो हमने जो अपनी दृष्टि से बनाया वो तो प्रातिभासिक हो गया, तो बिल्कुल ही मिथ्या है। अब परमात्मा ने दृष्टि से जो सृष्टि बनाया व्यावहारिक सत्य हो गया, लेकिन दृष्टि से जगत बना है तो परमार्थ सत्य तो नहीं ही होगा। ये बात सही है, जो दृष्टि से बना है वो परमार्थ सत्य
नहीं होगा। इसीलिए वेदांत वाले कहते हैं ये जगत पारमार्थिक सत्य नहीं, और पारमार्थिक सत्य नहीं तो बोल देते मिथ्या है, और क्या, ब्रह्म सत्यम जगत, ऐसा बोल जाते हैं। कभी कभी हम भी अपनी दृष्टि से सृष्टि बना सकते हैं पारमार्थिक रूप ही, लेकिन उसके लिए कुछ ज्यादा शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। ऋषि लोग किसी को वरदान देते थे, श्राप देते थे। वरदान अगर दे दिया, मंगल कामना की तो उनका मंगल हो जाता था, तो कोई प्रातिभाषिक थोड़ा होता था। और कभी श्राप दे देवे तो प्रब्रह्म से न उसको श्राप दे दिया था अगस्त्य कि तुम सर्प बन जाओ, और सर्प बन गया। उनका संकल्प था, वो संकल्प मूर्त हो गया। ऋषि मुनियों का श्राप, ऋषि मुनियों का जो अनुग्रह, वो संकल्प ही तो है, और क्या है। जिस प्रकार उन्होंने संकल्प किया उसी प्रकार वो वस्तु हो गई। इसका कारण क्या है, तो कहा इसका कारण तो यही है, ऋषि मुनि जो है ना, ऋषि मुनि, उन लोगों ने अपनी दृष्टि को समष्टि दृष्टि के साथ मिला दिया, और मिला करके बोल दिया तुम सर्प बन जाओ तो सर्प हो गया, तुम देवता बन जाओ तो देवता बन गया। जो समष्टि है उसी को ईश्वर बोलते, और जो व्यष्टि है उसको जीव बोलते। आप हम जितने बैठे व्यष्टि अलग 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 है, और जो समष्टि हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वो फिर वो समष्टि तो ईश्वर रूप है। जनता जनार्दन बोल देते हैं, जनता, जनता जनार्दन कहां से, एक एक व्यक्ति को लेकर नहीं, समष्टि को लेकर। कुछ अतिशयोक्ति जरूर है, समष्टि परमेश्वर का मतलब पूरे संसार भर में जो समष्टि है वो समष्टि परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर के ही सबके सब अंग है। विश्वरूप दर्शन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कराया था अर्जुन को, तो क्या देखा था अर्जुन ने, अर्जुन ने यह सब व्यष्टि को समष्टि के अंदर देख लिया था, पूरे विश्व को परमात्मा के अंदर देख लिया था। तो जो समष्टि है वो परमेश्वर रूप है, और जो व्यष्टि है वह जीव रूप है। यदि आपके अंदर यह सामर्थ्य है कि हम अपनी दृष्टि को उस समष्टि के साथ मिला दें, तब आपका संकल्प समष्टि संकल्प हो जाएगा, और वो संकल्प व्यावहारिक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऋषि मुनि अपनी दृष्टि को समष्टि के साथ मिला दिया, अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर लिया, अपने आप को परमात्मा के साथ एक कर दिया, मिला दिया। और यही कारण था कि वो जो बोलते थे वही बात हो जाती थी, जो संकल्प करते थे, सत्य कामः सत्य संकल्पः, जो कामना करते थे वही बात हो जाती थी, और जो संकल्प करते थे वही हो जाता था। क्यों होता था कि उन्होंने अपने व्यष्टि भाव को छोड़ दिया, और वो व्यष्टि भाव को समष्टि में मिला दिया। यदि आप भी कर सकते हैं तो आपका संकल्प भी सत्य संकल्प हो जाएगा। हाँ, आप भी कर सकेंगे, आप जो संकल्प करें वो हो जाएगा। माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बूढ़े लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद सफल होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। क्यों होता है, आशीर्वाद, बड़े बूढ़े हैं घर के, और वो जब आशीर्वाद दे देते हैं तो आशीर्वाद सफल हो जाता है। और कभी वो नाराज हो जाते हैं और कुछ बोल जाते हैं तो विपरीत भी हो सकता है। क्यों होता है, उसका कारण है कुछ आंशिक समष्टि भाव आ गया, आंशिक, उसको बोलते हैं आंशिक। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति बड़ा प्यार होता है, प्रेम होता है पुत्रों के प्रति, आखिर पुत्र तो पुत्र ही है, बड़ा ही प्रेम होता है। पुत्र के निमित्त, बच्चों के निमित्त सब कुछ उन लोगों ने समर्पित कर दिया है, सब कुछ कर लिया है। तो उनके हृदय में जो प्रेम है ना, वो प्रेम भी भगवान का ही अंश है। इसलिए प्रेम, उनके हृदय में जो प्रेम है वो भगवान का ही अंश है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम स्वरूप है।
वो जो प्रेम स्वरूप हो गया और भगवान के साथ उनका मिलन इस हो गया, तो वो जो संकल्प कर लेते हो जाएगा। केवल अपने पुत्र आदि के प्रति, हाँ सबके प्रति नहीं, क्योंकि सबके प्रति उनका प्रेम तो होता नहीं है। अब इसको मोह बोलो, प्रेम बोलो, जो कुछ बोलो, कुछ आंशिक समष्टिता उनके अंदर है। क्या ही है, इसको बोलते हैं क्या, आंशिक समष्टिता। इसलिए उनका वचन सफल हो जाता है। और संतों का वचन क्यों होता है, उन्होंने तो सारे जगत के प्रति अपना प्रेम कर लिया है। उस रोज में बतला रहा था कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को उन लोगों ने अपना कुटुंब बना लिया। विश्व को देखकर वे प्रसन्न होते हैं, सबको परमात्मा के रूप में वे देखते हैं। आत्मा परमात्मा एक होने के कारण परमात्मा के प्रति उनका अनन्य प्रेम हो गया है। भक्ति बोलो, प्रेम बोलो, सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम हो गया है। विशाल प्रेम का साम्राज्य बड़े बड़े संतों के हृदय में हो गया। इसलिए उनकी दृष्टि तो समष्टि के साथ में एक हो गई। एक हो जाने के कारण जो बड़े बड़े संत होते हैं वो जो बोल जाते हैं वो बात वैसी हो जाती है। हाँ, संत की भी बात होती है, आपकी भी बात हो जाएगी यदि आप अपनी दृष्टि को समष्टि से मिलाएंगे। यदि आपका प्रेम परमात्मा के चरणों में ही पूर्ण रूप से हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा का अंश आपके अंदर अवतीर्ण हो गया और आपकी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि से मिल गई। लेकिन होना चाहिए उसके लिए परमात्मा के भाव, प्रतिभाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति, जिसकी व्याख्या कल हम आपको सुना रहे थे। ये भक्तिभाव, पूर्ण भक्तिभाव अगर आ जाए तस्मिन् तज्जने भेदा भाव, नारद जी लिखते हैं परमात्मा में और जो भक्त है दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, नारदीय भक्ति सूत्र में कहा है परमात्मा में और उसके भक्त में कोई भेद ही नहीं रहता है। क्योंकि जिस प्रकार परमात्मा में प्रेम रहता है वैसे उनके जो भक्त होते, संत होते, उनके हृदय में भी प्रेम का सागर उमड़ता रहता है और वे सबको उस प्रेम दृष्टि से देखते हैं और यही हर हमेशा कामना करते हैं। क्या कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। इतना प्रेम उनके अंदर है। उस प्रेम में आकर जब वो बोल जाते हैं तो बात सही हो जाती है। तो मैं आपको केवल दृष्टि सृष्टि की बात बतला रहा था। तो दृष्टि सृष्टि किसको बोलते हैं? एक तो परमात्मा की दृष्टि सृष्टि है और दूसरी आपकी भी दृष्टि सृष्टि होती है। लेकिन आपकी दृष्टि सृष्टि दो प्रकार से होती है। आपकी दृष्टि सृष्टि एक यह है, पूरे प्रेम में आकर आप ऐसी दृष्टि कर लेते हैं, और दूसरी भ्रांति रूपी दृष्टि सृष्टि। रज्जु को सर्प समझना ये दृष्टि सृष्टि है, लेकिन उसके अंदर कुछ तत्व नहीं होगा। किसी का कल्याण चाह रहे हैं, अब हो जाएगा उसका कल्याण यदि आपका प्रेम पूर्ण रूप से परमात्मा में हो तब। कहना यही है, मुझे यही बतलाना है आपको कि आपकी दृष्टि अगर परमात्मा की दृष्टि के साथ मिल जाए तो आपकी दृष्टि सृष्टि भी यथार्थ हो जाएगी। तो यहां पर क्या बतला रहे थे, उस परमात्मा ने पहले ईक्षण किया, तद ईक्षण बहुश्याम प्रजाएय। उस परमात्मा ने ईक्षण किया, मैं बहुत सा हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा ईक्षण किया। ये ईक्षण क्या चीज है? परमात्मा ने जो ईक्षण किया तो परमात्मा तो अद्वितीय है। कैसे ईक्षण किया, क्या ईक्षण किया, किसको देखा, कैसे देखा, इसके उत्तर में बतलाया है परमात्मा का ईक्षण क्या है। परमात्मा का ईक्षण है माया वृत्ति, जिसको बोलते हैं माया वृत्ति। माया माने शक्ति, परमेश्वर की जो शक्ति है उसी को माया बोलते हैं। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका सा कार्यानुमेया त्रिगुणात्मिका सा महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। आचार्य विवेक चूड़ामणि के अंदर बोलते हैं माया किसको बोलते हैं? अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, जिसको अव्यक्त भी बोलते हैं
अनादि अविद्या भी बोलते हैं। त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जिसमें है। कार्यानो में या सुधी माया, जगत रूपी कार्य को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा एक मूल तत्व है जिसको माया बोलते हैं। लेकिन वो माया क्या है? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही, परमेश्वर की शक्ति है। जो परमेश्वर की शक्ति है उसी को हम माया बोलते हैं। अपनी शक्ति से परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए माया बोल दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम च समर्था। ईश्वर का मतलब ही होता है, ईश्वर माने शक्तिमान, और शक्ति और शक्तिमान दो नहीं होते। विद्यारण्य जी महाराज पंचदशी के अंदर बतलाते हैं, चैत्र और उसकी शक्ति दोनों को मिलाकर दो नहीं बोला करते, एक ही है। तो जो माया है वो परमेश्वर की शक्ति है, वो परमेश्वर से भिन्न नहीं। और जहां थोड़ा सा भेद मालूम पड़े तो उसको माया शब्द से बोल देते, और भेद को मिटाकर जब बोलते तो क्या कह देते हैं कि यह परमेश्वर की शक्ति है। वो जो शक्ति रूपी जो माया, उस माया के अंदर वृत्ति होती है, ईक्षणात्मक वृत्ति, उसी को ऐक्षत इस शब्द से यहां पर बतलाया उपनिषद में। तद ऐक्षत, उस परमेश्वर ने ईक्षण किया, संकल्प किया, ऐसी माया वृत्ति हो गई। क्या? बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक से बहुत हो जाऊं। कहा क्यों ऐसी दृष्टि की परमात्मा ने? एक से मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्पना करते तो जगत नहीं बनता, और जगत नहीं बनता तो दुख रूपी संसार में हम नहीं पड़ते। ये बैठा बैठा परमात्मा कोई दूसरा काम नहीं था क्या? ये क्यों संकल्प कर लिया कि मैं बहुत एक से बहुत हो जाऊं, और सुख दुखात्मक संसार को बना दिया, और सबको संसार को कोई जंगल बोलता है, कोई सागर बोलता है, कोई कुआं बोलता है, और उसके अंदर डाल दिया परमात्मा ने हमको। ये सब बहुत से लोग बोलते हैं। क्यों ईक्षण किया? क्या जरूरत थी उनको ये संसार बनाने की? और बनाना ही था संसार को, अगर बनाना ही था तो परमेश्वर ने सबको सुखी क्यों नहीं बनाया? हाँ, भगवान सबको सुखी नहीं बना सकते थे क्या? ऐसा बोलो कि परमेश्वर के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि सबको सुखी बनावे। भगवान अगर चाहते कि मैं सबको सुखी बनाऊं तो सब सुखी बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? बन सकते थे ना। तो किसी को सुखी क्यों बनाया, किसी को दुखी क्यों बनाया? ये पक्षपात क्यों किया परमात्मा ने? ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कोई रोगी पड़ा है अस्पताल में और पढ़ा रहा है, और दूसरा लोग आराम कर रहा है, बैठा हुआ हंस रहा है, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, तमाशा देख रहा है, और